थैनोस इम्पेरेटिव के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इस यूनिवर्स के अंदर फॉल्ट के दरवाजे खुल चुके हैं और वहाँ पे फॉल्ट की तरफ से कैंसरवर्स की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सी एक इन्वेजन यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जो कि हमारे हीरोज़ को एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एम्पायर्स भी एक साथ मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उन फोर्सेस का मुकाबला करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और वहीं से अगले पल हमने यहाँ पे ये देखा था कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम इस बात का फैसला करती है, क्योंकि उनके पास इस वक्त थैनोस मौजूद है जो कि अवतार ऑफ डेथ है और कैंसरवर्स के अंदर डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो वो लोग थैनोस को उस यूनिवर्स के अंदर ले जा रहे हैं ताकि उनको उन्हीं के घर से रोका जा सके। अब आगे तो कहानी की शुरुआत द फॉल्ट फ्रंट लाइन पे होती है, जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं वही खतरनाक किस्म का नज़ारा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से मॉन्स्टर है जिनके बीच नोवा जो है अकेले घूम रहा है और सबको मारने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नोवा जो अपनी ज़बरदस्त किस्म की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। लेकिन वहीं पे नोवा बोलता है कि ब्लू ब्लेजेस ये फ्रीक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनको मारना, ये बहुत ही हार्ड हैं। लेकिन वहीं से वर्ल्ड माइंड बोलता है कि मैं इस वक्त कंसर्न हूँ कि तुम इस वक्त पूरी कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हो रिचर्ड। इस वक्त हम लोग एक खतरनाक किस्म की बैटल के अंदर मौजूद है जिसको जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तुम इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि उसको कैप्चर कर लिया गया है, तुम्हें अपना ध्यान वहाँ से हटाना होगा। तो नोवा बोलता है कि उससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है वर्ल्ड माइंड, और मेरा दिमाग इस वक्त पूरा गेम के अंदर मौजूद है। और वहीं से हम देखते हैं कि कोएजार भी यहाँ पे आता है नोवा की मदद के लिए और कहता है कि रिच, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि एनहाइलेशन वार तो वो बच्चों का काम था, वो तो उसके सामने अब कुछ लगी नहीं रही है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कोएजार, हम इसको बहुत मुश्किल से ही रोक पा रहे हैं। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट शिप्स को मैं देख रहा हूँ जो अलग अलग इंटरस्टेलर कल्चर से मौजूद हैं, जिसमें शियार, स्पार्टोई, और यहाँ पे सामने देखो तो वो हमें क्री का वैसल नजर आ रहा है जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत के अंदर है। तो चलो चल के उनको बचाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो क्री का जहाज होता है उसको चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने जकड़ लिया होता है। तो वहीं से नोवा और कोएजार पहुंचते हैं और नोवा पूछता है कि ट्राइडन, क्वीन मेडुसा क्या अभी भी इस जहाज के ऊपर मौजूद हैं? तो ट्राइडन बोलता है कि नहीं, मेरा कजन गॉर्गन उनको यहाँ से ले गया जबकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी यहाँ पर रुकने के लिए। हम अपने जहाज़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बैटरीज को ऑनलाइन करने की, लेकिन लग नहीं रहा कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल वहाँ खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर जो है वो ट्राइडन को निकलने जा रहा होता है और कोएजार बोलता है कि लुक आउट, जरा पीछे देखो। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वहीं से उस मॉन्स्टर के आर पार कोई और नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर यहाँ पे जबरदस्त किस्म से अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है। और वहीं से नोवा पूछता है तो इसका मतलब है कि तुम इस जंग में हमारा साथ देने के लिए आए हो? तो वहीं से सर्फर बोलता है मैं तो सिर्फ एक हेराल्ड हूँ, लेकिन हाँ फोर्सेस को अलाइन कर दिया गया है। और अगले पल हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ पे हमें एक बहुत ही ऑसम कॉमिक शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स और सारे के सारे जो कॉस्मिक एंशिएंट बीइंग्स हैं जो कि सेलेस्टियल लेवल के हैं, वो सारे के सारे फॉल्ट फ्रंट लाइन पे पहुंच चुके हैं इन फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए। और लिटरली हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉस्मिक एंटिटीज ने इस जंग के अंदर अपना पार्ट निभाना शुरू कर दिया है। और वहीं से नोवा बोलता है कि ओ माय गॉड। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं द कैंसरवर्स के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सामने इस वक्त उस दुनिया के जो है वहाँ पे डिफेंडर्स खड़े हुए हैं। वहीं से पीटर बोलता है कि गार्डियंस हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं इन फ्रीक्स को निपटाने के लिए, वरना हमारा मिशन और मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। मैंटिस, तुम सबसे पहले उस मैजिक यूजर का दिमाग खराब करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर उसने कोई स्पेल कास्ट कर दिया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और मैंटिस ऐसा ही करती है कि फौरन अगले पल अपने टेलीपैथ का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को शट डाउन कर देती है और इस तरह वो उसको किक मार के वहाँ पे गिरा देती है। और इस तरह देखते हैं कि स्टार लॉर्ड यहाँ पे इस दुनिया की जो हेल कैट है उससे लड़ रहा होता है और वहीं पे रॉकेट रकून वगैरह दूसरे से। और हम देखते हैं कि गमोरा यहाँ वैल्किरी से लड़ रही होती है और कहती है कि तुम एक लड़की की तरह लड़ रही हो और मैं इस पूरी की पूरी गैलेक्सी की मोस्ट डेंजरस वुमेन हूँ। और हम देखते हैं कि गमोरा बहुत आराम से अपनी तलवार जो है उसकी सीने के आर पार कर देती है। और हम देखते हैं कि वहीं पर ड्रैक्स जो है इस दुनिया के नेमोर से लड़ रहा होता है और कहता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे हमें मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खेलने के लिए आए हो। मैं यहाँ खेलूंगा नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रॉय करूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि ड्रैक्स वहाँ पे नेमोर की गर्दन पकड़ के उसके धड़ से अलग कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क वहाँ पे आता है कॉस्मो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन कॉस्मो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो ब्रूस बैनर को यानी कि हल्क को वहाँ पे काम करके सुला देता है। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि व्हाट द, तुमने हल्क को गिरा दिया? तो कॉस्मो बोलता है कि मैं उसके दिमाग के अंदर पहुंचा और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसी को दबा दिया, यही सबसे ज्यादा पेनलेस तरीका था उसको गिराने का। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक झटके के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी डिफेंडर्स की टीम को काम तमाम कर दिया होता है। तो रॉकेट बोलता है तो देखा, वो लोग हमें कहते थे कि हम बड़े लोगों से निपट नहीं सकते हैं, हमने यहाँ पे इनकी मेजर इविल डिफेंडर्स को 2 मिनट में ही ठंडा कर दिया। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि शट अप रॉकेट रकून, यहाँ पे ये सारी बातों करने का वक्त नहीं है। तो वहीं से रॉकेट बोलता है कि तुम मुझे नहीं कहोगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। लेकिन वहीं से कॉस्मो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मरते नहीं हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि उन लोगों ने जिन सबको मार दिया होता है वो दोबारा से यहाँ पे रीबॉर्न हो चुके हैं और एक खतरनाक किस्म का उन्होंने रूप ले लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कैंसर वर्स है और यहाँ पे ये लोग मरेंगे नहीं, इनको जितनी भी मार लिया जाए ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो वहीं से उनका एक मेंबर यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है
हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो हम तुम्हें ऑफर कर सकते हैं। एक नई ज़िंदगी और जीने का नया तरीका, एक नया तरीका इस कॉस्मोस को अंडरस्टैंड करने का और ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का, एक नया तरीका जो कभी ख़त्म नहीं होती है, लिटरली नो एंड। लेकिन वहीं से हम देखने के पीछे से वो बोलती है उनकी दूसरी मेंबर कि काइल, आखिरकार ये लोग अपने साथ किस चीज़ को लेकर आए हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आखिरकार ये चीज़ क्या है काइल? और हम अगले बार देखते हैं कि वो किसी और चीज़ की बात नहीं बल्कि थैनोस की बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि थैनोस अपने होश में आता है और दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपना ज़बरदस्त किस्म का ब्लास्ट जो है उन सारे के सारे लोगों के ऊपर मारता है। और हम देखते हैं कि थैनोस के ब्लास्ट की वजह से उन लोगों के कंकाल यहाँ पे पड़े होते हैं, उनका स्केलेटन पड़ा होता है। इसका मतलब कि वो लोग मर चुके हैं। इस यूनिवर्स का जो कंपोजर है वो बहुत ज़्यादा अलग है हमारी यूनिवर्स से, इसलिए मेरे दिमाग को यहाँ पे काबू पाने में थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन आखिरकार मैं इसके कैपेबल था और मैंने अपने दिमाग को काबू में पाया। और ये भी लग रहा है कि मैं इस यूनिवर्स के अंदर एक परमानेंट डेथ को भी डिलीवर कर सकता हूँ। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी खबर है, तो आगे क्या करना है? तो वहीं से थैनोस बोलता है कि आगे के बारे में तुम्हारा क्या मकसद है? क्या तुमने सोचा नहीं था इसके बाद हमें क्या करना है पीटर क्विल? तो पीटर बोलता है कि मैं सिर्फ एक इनेबलर हूँ, मैं लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या करना है। और वैसे भी सच कहूँ तो तुम एक वर्स्ट चीज़ हो जो कि हमारी यूनिवर्स के अंदर हुई थी, वो भी काफ़ी बार हो चुकी है थैनोस। और आई फिगर्ड अब हमारे पास वक्त आ गया है कि हम तुम्हें जो है किसी और यूनिवर्स में डाल के उस यूनिवर्स की बैंड बजाने का काम करते हैं। प्लस ये पूरी की पूरी जिंदगी और डेथ की वर्सेस वाली कहानी में इसके अंदर तो तुम मास्टर कर चुके हो और ये तुम्हारा शो है, तो तुम मुझसे बेहतर जानोगे कि तुम्हें इसको किस तरीके से चलाना है। तो थैनोस बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तुम इस बात को प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ पता और तुम सब कुछ समझ भी रहे हो। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि हाँ, मुझसे ज़्यादातर बॉयज इस तरह से बात नहीं करते हैं। तो वहीं से रकून बोलता है, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या फिर तुम लोगों को भी लग रहा है कि थैनोस हर एक सेकंड में स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है? तो मेंटिस बोलती है कि हाँ रॉकेट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो अपनी शक्तियों को बहुत जल्दी हासिल करते ही जा रहा है। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि जितना ज़्यादा इसका माइंड स्टेबलाइज होते जा रहा है उतना ही इसके माइंड को रीड करना मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है। तो वहीं से गमोरा बोलती है कि क्या हुआ ड्रैक्स, तुम किस सोचों में पड़े हुए हो? हम अभी भी जिंदा हैं और एक अच्छे तरीके से, तो उसमें सोचने वाली क्या बात है? तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि थैनोस ही तो सारा का सारा मैटर है, क्या तुम लोग इस बात को नहीं देख सकते हो? तुम लोग जानते हो कि थैनोस क्या करने के कैपेबल है गमोरा? हम लोग यहाँ खुद डेविल से डील कर रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसे कॉस्मो बोलता है कि जरा एक मिनट, यहाँ पे सब होशियार हो जाओ, मैं किसी और माइंड को यहाँ डिटेक्ट कर रहा हूँ जो हमारी तरफ अप्रोच करते हुए आ रहा है, और ना ही वो जिंदा है और ना ही मुर्दा, वो कुछ अलग ही है। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि इस कैंसर वर्स का विजन इनके सामने आता है और कहता है कि ग्रीटिंग्स ट्रैवलर, आई एम द विजन, और मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया का जो विजन है उसी ने कोइजार की मदद करी थी उसको यहाँ से निकलने के लिए। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा कि मैं अपनी हद से ज़्यादा बड़ी बंदूक को तुम्हारे ऊपर एम करके खड़ा हूँ। सही कहा मैंने। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं नॉर्मल स्पेस यानी हमारी दुनिया के अंदर और एक अननोन लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है रिवेंजर्स की टीम मेजर विक्ट्री को पकड़ चुकी है और वो कहते हैं कि अपने हाथ मुझसे दूर करो, आखिरकार तुम लोग मुझे ये कहाँ ले आए हो? तो वहीं से मिस मार्वल बोलती हैं कि लगता है कि ये वही है, इसके अंदर से भी मुझे वही चीज़ पता चल रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि बस उसको पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन हम देखते हैं कि मेजर विक्ट्री वहाँ से अपने आप को छुड़वाता है और भागना शुरू करता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से कैप्टन मार्वल अपनी फुल स्पीड से आता है और उसके मुंह पे उसको एक पंच मार के नॉकआउट करता है। मैं वो हूँ जो लोगों के साथ ये करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे आयरन मैन और मिस मार्वल आके बोलती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा लॉर्ड मार्वल, हमने इसके रेजिस्टेंस के लेवल को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा। तो लॉर्ड मार्वल पूछते हैं कि आखिरकार ये शख्स कौन है? तो बताता है आयरन मैन कि ये मेजर विक्ट्री है, ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का है और ये जो है फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था, जिससे पहले कि हमने इसको इंटरप्ट करके इसको कैप्चर कर लिया। मैंने अपने आर्मर का इस्तेमाल करके पता लगाया कि इसके अंदर से भी वही वाइब्रेशनल पैटर्न्स आ रहे हैं, ये भी एक एनॉमली है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि लॉर्ड मार्वल आते हैं और उसको पकड़ते हुए पूछते हैं, अच्छा तो तुम भी एक टेम्पोरल एबनॉर्मली हो, आई बिलीव। हो सकता है कि तुम किसी पॉसिबल फ्यूचर से आए हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जिसकी हमें तलाश है। लेकिन खैर, तुम लोगों का शक बिल्कुल ठीक था, इसको भी दूसरों के साथ यहाँ पे बांध दो। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन और वो लोग जो है इसको हथकड़ी लगा के यहाँ पे बांध देते हैं। और हम देखते हैं कि सेल रूम के अंदर और भी लोग मौजूद होते हैं, जिसमें नमोरिता भी शामिल होती है। तो वहीं से मेजर विक्ट्री बोलते हैं कि हेलो, तुम लोग कौन हो? तो वहीं से नमोरिता बोलती है कि मेरा नाम नमोरिता है। तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि हम लोग इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में मिल रहे हैं, मेरा नाम वैंस है। क्या तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? क्योंकि मैंने उनको बात करते हुए सुना वो किसी एनॉमली की बात कर रहे हैं कि मैं एक एनॉमली हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नमोरिता बताती है कि उनको लगता है कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो इस टाइम एंड स्पेस से नहीं हैं और इसीलिए वो लोग रिवेंजर्स को हमारे पास भेज रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। वहीं से नमोरिता बोलती है कि मुझे लग रहा है कि वो लोग किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं और हम जैसे लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकते हैं। मुझे यही तो नहीं पता एग्जैक्टली कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी और वो लोग किसी नेक्रोपोसी नाम की चीज़ करने का जिक्र कर रहे थे। तो मेजर विक्ट्री पूछते हैं इसका क्या मकसद है, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तो नमोरिता बोलती है कि नहीं, वेल मुझे तो इसके नाम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका नाम सुन के मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेजर विक्ट्री बोलते हैं कि हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता है इस वक्त कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं? तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग बेसिकली एक स्पेसशिप के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और अगर मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगाऊँ तो ये स्पेसशिप जो है थैनोस की सेंचुरी स्पेसशिप है
और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं फ्रंट लाइन द फॉल्ट के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि गैलेक्टस और सारे के सारे सेलेस्टियल्स बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इन सारी की सारी फोर्सेस को ऑब्लिटरेट करना शुरू कर चुके हैं। और वहीं पे वो बोलता है क्वेज़ार नोवा कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं हमारी यूनिवर्स की वो कॉम्बैट के अंदर एंटर हो चुकी हैं। तो अब इस बात में कोई शक ही नहीं है कि इस वॉर का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर बन चुका है हमारी यूनिवर्स के लिए। तो नोवा बोलता है कि मैंने इससे पहले आज तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा। आई मीन ब्लू ब्लेजेस, ये लोग जानते भी हैं कि हम लोग यहाँ पे इन लोग की मदद करने के लिए मौजूद हैं। तो यहीं से सर्फर बोलता है कि हाँ रिचर्ड, तुम जितना ज़्यादा सोच रहे हो उससे ज़्यादा कहीं ये लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। वो लोग इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे दाव पे क्या लगा हुआ है। तो क्वेज़ार बोलता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिवर्स का फेट लगा हुआ है दाव के ऊपर। तो वहीं से बोलता है कि नहीं वेंडा, सिर्फ हमारी एक यूनिवर्स का फेट नहीं, तुम अगर अपने क्वांटम बैंड्स के ऊपर ध्यान दो जो कि इस यूनिवर्स से लिंक हुए हुए हैं, तो वो तुम्हें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दाव पे लगा हुआ है। ये जो लोग हैं जो इनको हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, ये एक दूसरी यूनिवर्स से आए हैं और ये खतरनाक किस्म का एक इन्फेक्शन है जो कि फैलता ही जा रहा है। इन्होंने अपनी यूनिवर्स के सारे फंडामेंटल लॉज को चेंज कर दिया है, इन्होंने फिजिकल लॉज चेंज कर दिए हैं और वहाँ पे लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बीइंग और अनबीइंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वो इस पूरी की पूरी रियलिटी को रीराइट कर सकते हैं और अपनी उसी इमेज में बना सकते हैं जिस दुनिया से वो लोग आए हैं। वो लोग हमारी यूनिवर्स को एक अलग ही यूनिवर्स बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे नोवा चिल्लाता है कि क्वेज़ार, सर्फर, जरा सामने देखो। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉल्ट की जो पोर्टल खुला हुआ था उसके अंदर से एक अजीब व गरीब सा चेहरा नजर आता है, बहुत बड़ा सा, जिसके सामने हम देखते हैं कि गैलेक्टस और सेलेस्टियल जैसे बड़े बड़े एंटिटीज भी जो हैं वो छोटे छोटे चूटिया लग रहे होते हैं। तो इसे नोवा और सर्फर आपस में डिस्कस करते हैं कि व्हाट द ब्लू ब्लेजेस, आखिरकार यहाँ पे ये चीज़ है क्या, इनका साइज तो देखो, ये क्या चीज़ है। तो इसे सर्फर बोलता है लगता है कि जैसा कि हमारी यूनिवर्स की एब्स्ट्रैक्ट आ चुकी हैं इस बैटल के अंदर, तो उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए वो लोग भी कुछ बड़ा कर रहे हैं। मैं सुन सकता हूँ कि वहाँ से वो लोग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ की आवाज़ लगा रहे हैं, वो लोग किसी चीज़ को पूछ रहे हैं और उसका नाम है द गैलेक्टस इंजन। और इस तरह हम देखते हैं कि फॉल का पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से उनकी दुनिया का जो गैलेक्टस है बेसिकली वो सामने आता है, जो कि दरअसल एक बहुत खतरनाक किस्म की एक मशीन और एक जहाज लग रहा है जो कि हमारी यूनिवर्स के गैलेक्टस से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।